हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें कि आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे पहले जो आपको आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट में आप क्या क्या आपको इस क्वेश्चन पेपर में से फिलअप करना होता है, वो चीज़ें भी आप देख लें। सबसे पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेज, मीन्स आपके इस क्वेश्चन पेपर में 4 पेजेस हैं। अगर इनमें से एक पेज भी कम है तो आप जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर जो दिया गया है योर रोल नंबर। जो भी आपका रोल नंबर है, इमीडिएटली आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आंसर शीट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 3690 ये उसमें आपको लिखना होता है। और फिर एक ऑप्शन ये भी होता है जहाँ पर आपकी आंसर शीट में यूनिक पेपर कोड लिखा होता है, तो उसमें आपको ये 12321201 लिखना होता है। और आगे आप देखेंगे तो आपके पेपर का नाम जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स है, और आपके नेम ऑफ द कोर्स देखेंगे तो आपका है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और सेमेस्टर है आपका सेकंड। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का है, और आप जो मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं तो 75 मार्क्स का आपका टोटल ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। उसके आगे आपको जो बहुत ज़रूरी है वो हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, जिसमें आपका फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो आप केयरफुली आपको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। इसमें आपको बताया गया है सेकंड में कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 8 क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं तो 8 के 8 क्वेश्चंस वो कर देते हैं, कभी हाफ पेज में कभी 1 पेज में, और एग्जामिनर उस टाइम पे मजबूर होते हैं, वो 4 मार्क्स से ऊपर उनको चेक नहीं कर सकते हैं, और उनको 4 क्वेश्चंस में ही उनको मार्क्स देने होते हैं, जिससे कि पास मार्क्स लेना स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर थर्ड, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस किए हैं तो 75 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स का होगा। मान लो अगर एक क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का है तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका 18 मार्क्स का ही होगा। तो चारों क्वेश्चन आपके जो हैं इतने ही इक्वल मार्क्स के होंगे। उसके बाद आप फोर्थ इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, तो आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। आप अपना आंसर राइटिंग जो है इंग्लिश में या हिंदी में, इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की है तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं और दूसरा हिंदी में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ गलत होगी आपके लिए। उसके बाद ये फर्स्ट पेज है आपके क्वेश्चन पेपर का, और फिर आपका आता है दूसरा पेज। दूसरे पेज में यहाँ पर आपके ये छात्रों के लिए जो निर्देश दिए हैं वो सेम ही हैं जो हमने फर्स्ट पेज पे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर आप अपने नेक्स्ट जो आपका जो एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्लिन्स 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, व्हाई इज़ बर्लिन अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इवेल्युएट जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये आपका सेकंड पेज है। फिर आता है आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज में भी आप देख सकते हैं, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो ऊपर है आपका क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर है, जो कि आपको अपनी आंसर शीट में सबसे नीचे जो है लिखना होता है। ये ज़रूर लिखें अपनी आंसर शीट में ध्यान से।
उसके बाद 4 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि अधिकारों की कानूनी और नैतिक अवधारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट करना पूछा गया है। 5th देख सकते हैं आप, एग्जामिन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, डू यू थिंक दैट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज़ अ चैलेंज टू मेजोरिटेरियन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डिस्कस करने के लिए बोला है। फिर 6 क्वेश्चन इसी तरह आप देख सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उसके बाद आपका लास्ट 4th पेज आता है जिसमें आपको 7th और 8th क्वेश्चन दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट मल्टीकल्चरलिज्म इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्टेबिलिटी इन अ डाइवर्स सोसाइटी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फिर आपका जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में आपके शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 4 शॉर्ट नोट्स आपको दिए होते हैं जिनमें से आपको 2 पर ही अपना आंसर राइटिंग करना होता है। बहुत से बच्चे चारों के चारों लिख आते हैं लेकिन उनको आंसर जो है सिर्फ 2 के ही मिलेंगे, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। 8th क्वेश्चन को रीड करना आपको बहुत ज़रूरी है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो ऐसे में आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपके आंसर राइटिंग में। धन्यवाद।